हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की वीडियो हमारा नया चैप्टर रहेगा आज की वीडियो में। और पिछले वीडियोस में हमने 3 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं, जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट और एनालॉजी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, तीनों चैप्टर हमने कंप्लीट प्रैक्टिस सेट के साथ कर चुके हैं। और आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चौथा चैप्टर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन वाला। इसमें क्वेश्चन और जो चैप्टर है उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इसमें एनालॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट हो सकते हैं और हमें पहले पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं एक छोटी सी डेफिनेशन आपको बता दूं। किसी शब्द, संख्या, शब्द युग्म, संख्या युग्म, अक्षर या अक्षर युग्म के रंग, प्रकार और उसके भेद, आकार, धर्म पर आधारित उन्हें हम जिस समूह में बांटेंगे या जिस समूह में वर्गीकृत करेंगे उसी को वर्गीकरण कहते हैं। ये है बेसिक डेफिनेशन वर्गीकरण की। इसी बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके सामने क्वेश्चन दिए होंगे कि निम्न ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है या कौन सा ऑप्शन समान है। समान होगा या डिफरेंट होगा, ये दो ही कॉन्सेप्ट होंगे। इसी पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला टॉपिक, इसमें पहला टॉपिक क्या होगा? पहला टॉपिक होगा आपके सामने पहला टॉपिक होगा भिन्न शब्द। भिन्न शब्द चुनाव, ये पहला टॉपिक होगा। जो हमारे ऑप्शन है उसमें से भिन्न शब्द का चुनाव करना। और इसी पे हम बोल सकते हैं शब्द हो सकता है या फिर शब्द युग्म हो सकता है, शब्द समूह। तो ये पहला टॉपिक आपका रहेगा। इसी बेस पे हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक से पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है यूपी ट्रिपल सी का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन एसएससी स्टेनो में भी आया था 2015 में। आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। मैं पहले बता दूं, हमें भिन्न शब्द या शब्द युग्म चुनना है। तो मैं इसे बता दूं कि आपको भिन्न शब्द या शब्द युग्म क्वेश्चन से चुनना है, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, गेंडा, शेर, बाघ और भेड़िया। इन चारों में से डिफरेंट कौन सा है? अगर आप देख रहे होंगे, अगर हम इन चारों जानवरों के बारे में, पशु या जानवर जो भी आप बोलो, इनके बारे में जानते हैं, तो हमें बताना है कि इनमें से चारों में डिफरेंट कौन सा है। भेड़िया एक मांसाहारी होता है, मांस खाने वाला होता है। बाघ भी मांस खाने वाला होता है, शेर भी मांस खाने वाला होता है। तो लेकिन गेंडा शाकाहारी होता है, ये घास पत्ते खाता है। तो इस बेस पे हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इसी बेस पे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यूजीसी नेट 2017 का। आपके सामने क्वेश्चन है लखनऊ, ऋषिकेश, इलाहाबाद और पटना। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से डिफरेंट ऑप्शन हमने चुनना है। तो अगर हम, हो सकता था इसमें ये क्वेश्चन राजधानी बेस पे होता, लेकिन इसमें जो हमें 4 शहर दिए हैं वो 3 राज्यों के अलग अलग शहर हैं। तो ये जो राजधानी बेस पे भी, राजधानी या फिर राज्य बेस पे भी ये हमें डिफरेंट ऑप्शन नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम देखें गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर होते हैं, अगर मैं बेसिक आपको नॉलेज दे दूँ, गंगा नदी के किनारे ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, पटना और प्रयागराज और इसी टाइप के बहुत से शहर हैं जो मुख्य शहर जो गंगा नदी के किनारे बसे हैं। तो इसी में अगर हम देखें तो जो मैंने अभी नाम बताया आपको, उसमें से ऋषिकेश, इलाहाबाद और पटना, ये तीनों गंगा नदी के किनारे हैं। और इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इलाहाबाद ये क्वेश्चन है 2017 का क्वेश्चन है आपका। उस समय प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था। अक्टूबर 2018 में इलाहाबाद को नाम चेंज कर दिया गया।
तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि आपका जीके जीएस में भी आ सकता है आपके, तो आप याद कर लेना। लेकिन जो इसमें ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ ऑप्शन नंबर ए, ये गंगा नदी के किनारे नहीं है, ये है गोमती नदी के किनारे। ये भी मैं आपको बता दूं, गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। ये भी आपका जनरल नॉलेज या जीके जीएस का क्वेश्चन है। तो ये अगर आपको याद आ रहा होगा, हमने एनालॉजी में शब्द एनालॉजी वाला जो कॉन्सेप्ट देखा था, उसमें भी सेम इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चन आपके सामने आए थे। तो हम बोल सकते हैं जो शब्द एनालॉजी और जो ये शब्द क्लासिफिकेशन वाले हैं वो सेम टॉपिक हैं, क्वेश्चन सेम है, तो कोई भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है? हत्या, वध, अपहरण, कत्ल, ये 4 ऑप्शन है। इसमें से डिफरेंट कौन सा ऑप्शन होगा? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हत्या किसी को मारना, वध भी किसी को मारना होता है, कत्ल किसी को मारना होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी है अपहरण। अपहरण मतलब आप किडनैप करना किसी को, ये डिफरेंट हो गया। तीनों का मतलब मारना होता है, लेकिन तीसरे का मतलब मारना नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हम चलते हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इजी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे, उनके ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है टिक करोगे और आगे बढ़ोगे। कुछ भी समझाने वाली बात नहीं, कुछ भी सॉल्व करने वाली इसमें कोई भी बात नहीं है। इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एसएससी 10+2 2013 का क्वेश्चन आपके सामने। डेंगू, टिटनेस, मलेरिया और प्लेग, इसमें से कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है? अगर आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए और सी, डेंगू और मलेरिया मच्छर से होता है, किसी जीव के कारण होता है। प्लेग चूहे के कारण होता है, वो भी कोई जीव या जंतु, जो भी आप मतलब कोई जीव जंतु है उससे होता है। लेकिन जब आप टिटनेस देखते हो, ये लोहे के किसी लोहे के कटने, लोहे के धातु या लोहे की चीज़ हो उससे कटने से होता है। तो आपका टिटनेस इन तीनों से डिफरेंट हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है एसएससी 10+2 2010 का क्वेश्चन है। मार्च, अप्रैल, अगस्त और दिसंबर, ये आपके सामने 4 महीने दिए हैं। इनमें से बताना है कि 4 महीने डिफरेंस महीना कौन सा है इन चारों में से। तो आप आंसर क्या दोगे? तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। इसमें अगर हम दिन के हिसाब से देखें, अप्रैल को छोड़ के मार्च 31 जाता है, अप्रैल को छोड़ के मार्च, अगस्त और दिसंबर तीनों 31 दिन होते हैं, सभी में 31 डेज होते हैं, लेकिन अप्रैल में 30 दिन होते हैं। तो आपका अप्रैल में इन चारों से अलग हो गया, एक दिन कम होता है, 30 दिन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी अप्रैल इज राइट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन है, जो महीने वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो दिन बेस पे होंगे, और या फिर इवन ऑड करके कुछ ट्रिक लगाई होगी, लेकिन इसी बेस पे आपके जो महीने के क्वेश्चन होंगे वो आपको पूछे जाएंगे। और अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। कब का? 2010 का क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन दिया है वर्ग, गोला, आयत और वृत्त, इन चारों ऑप्शन में से डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है? और अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें वो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। जो वर्ग होता है उसके 4 साइड होती है। अगर साइड के बेस पे देखें हम इसे, तो मैं केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ कि क्या हो सकता है। 4 साइड होती है, आयत के भी 4 साइड होती है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि एक वृत्त है और एक गोला है, तो गोले होते हैं, लेकिन डिफरेंट हम कैसे पहचानेंगे? तो अगर हम देखें, ये 2 बीमियाँ हैं, 2 विमा है, इसमें 2 डायमेंशनल हैं। पहला लंबाई और चौड़ाई, आयत में भी लंबाई चौड़ाई होती है। जो वृत्त है उसमें भी हम वही मानते हैं, रेडियस को मानते हैं आर। लेकिन जो गोला होता है वो हम डायग्राम नहीं बना सकते। वो गोला का मतलब वो हाथ में 3 डायमेंशनल हम उसे ले सकते हैं गोला। तो इस टाइप से हम इसे डिफरेंट कर सकते हैं। गोला अलग होगा इन तीनों से। तो आपका ऑप्शन नंबर
बी इज राइट आंसर हो जाएगा। गोला इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है तांबा, कांसा, सोना और चांदी। ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है, एसएससी का, और इसमें से हमने बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन डिफरेंट है तीनों ऑप्शन से। अगर हम देख रहे होंगे तांबा, तांबा को क्या बोलते हैं? कॉपर। कांसा को बोलते हैं ब्रॉन्ज, और सोने को बोलते हैं गोल्ड, और चांदी को सिल्वर। अगर हम देख रहे हैं जो कॉपर, गोल्ड और चांदी है वो सिंगल ये है धातु है, उसमें किसी और धातु का मिश्रण नहीं है। लेकिन जो ब्रॉन्ज होता है वो कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। अगर मैं आपको एक बेसिक नॉलेज बता दूं, कॉपर प्लस टिन का मिश्रण होता है ब्रॉन्ज। और ये भी बता दूं मैं आपको 4:1 का ये मिक्सचर होता है। तो ये मिश्र धातु है, बाकी मिश्र धातु नहीं है। तो आपका कांसा, ब्रॉन्ज इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। इसी टाइप से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन। लहर, प्रवाह, ज्वार भाटा, तूफान। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। डिफरेंट कौन सा? पहला है लहर। लहर पानी में ही पैदा होती है, वेव। उसी के साथ दूसरा प्रवाह, पानी में ही प्रवाह उत्पन्न होता है, प्रवाह पानी का ही होता है, मतलब पानी से ये रिलेट कर रहे हैं। दूसरा ज्वार भाटा। ज्वार भाटा आपको पता है, जब जो हमारा वाटर है वो अप डाउन करता है। ज्वार भाटा आपको डिटेल में हम किसी और वीडियो में बताएंगे, लेकिन ज्वार भाटा पानी से ही रिलेट कर रहा है। लेकिन तूफान का पानी से ज़्यादा कोई भी ये नहीं है, सीधा सीधा संबंध नहीं, सॉरी। तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा? तूफान इसमें से डिफरेंट हो जाएगा। तूफान ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए हैं। पत्ता, फूल, फल, कली, जड़। 5 ऑप्शन आपके सामने दिए। डिफरेंट कौन सा है? अगर आप देख रहे होंगे इसमें से 4 ऑप्शन ग्राउंड लेवल से ऊपर होते हैं, बस एक ऑप्शन जो जड़ है वो ग्राउंड लेवल के नीचे होता है। आपको पत्ते भी ग्राउंड लेवल से ऊपर लगते हैं, ज़मीन से ऊपर आते हैं, फूल भी, फल भी और कली भी। लेकिन जो जड़ होती है वो आपके ग्राउंड के नीचे होती है, जो आपका ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मीटर, पौंड, इंच, गज और फीट। इन 5 ऑप्शन में से अलग ऑप्शन क्या है? चारों से अलग डिफरेंट कौन सा है? तो इसमें क्या होगा? अगर आप देख पा रहे होंगे, मीटर भी एक लंबाई नापने या लंबाई को मेज़र करने की एक यूनिट है, इंच भी है, गज भी है, फीट भी है। लेकिन पौंड में आपको बता दूं, पौंड ये आपको एक वेट काउंट करने की, वेट कैलकुलेट करने की यूनिट है। अगर आपको बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता दूं, 1 पाउंड इक्वल टू होता है 0.453 kg। तो ये वेट काउंट करने का एक मेजरमेंट है, यूनिट है। तो इससे हम वेट को मेजरमेंट करते हैं। तो पाउंड डिफरेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ हम चलते हैं, जो शब्द सिंगल शब्द वाले जो चुनाव थे, इसका लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम शब्द युग्म वाला अभी डिस्कशन करेंगे और इसे दोनों को ख़त्म कर देंगे। इसमें आपका क्वेश्चन आपके सामने, चाकू, कांटा, प्लेट और चम्मच, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन आपके सामने है। चाकू की मदद से हम खाने को खाते हैं। अब उस काट भी सकते हैं, लेकिन खाने के लिए हम चाकू का यूज़ करते हैं। कांटा भी खाने के लिए यूज़ करते हैं, चम्मच भी हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो प्लेट होगा वो खाने को रखने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लेट इज राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ जो हमारा ये सिंगल शब्द वाला था वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। हम चलते हैं आपके अगले स्टेप में,
जिसमें शब्द युग्म पूछे जाएंगे, 2 शब्दों का युग्म आपको पूछा जाएगा। 2 शब्द के युग्म होंगे चारों ऑप्शन में, उसमें से एक शब्द युग्म सही होगा, आपको पहचानना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं और साथ साथ में उन्हें हम सॉल्व करते रहेंगे। तो चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन में। आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने और आपको दिख रहे होंगे 2 शब्द के पेयर समूह दिए हैं, 4 ऑप्शन है, चारों में से एक अलग है, अलग शब्द युग्म है, अलग शब्द समूह है, तो हमें वो पहचानना है। जैसे आपको दिया है कमरा, पहला घर, दूसरा कागज पुस्तक, तीसरा इंजन गाड़ी, चौथा भोजन और भूख। इतना इजी सा क्वेश्चन है, आपके सामने पूछा गया, एसएससी स्टेनो में 2017 में पूछा गया था। अगर आप देख पा रहे होंगे, घर के अंदर कमरा होता है, कमरे होते हैं, तो एक कमरा भी होता है। पुस्तक में कागज भी होता है, तो बहुत सारी कागज़ों का पुस्तक होती है। तो गाड़ी के अंदर इंजन होता है, लेकिन भूख के अंदर भोजन नहीं होता, ये डिफरेंट है। तो तीनों शब्द युग्म आप आपस में कुछ न कुछ संबंध रख रहे हैं, लेकिन चौथा नहीं रख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ये अलग है। इतने इजी क्वेश्चन है। इसके साथ अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चांद, सूरज, आम, फल, चांदी, नारी, भेड़िया, मांसाहारी। अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों शब्द युग्म एक को छोड़ के तीनों आपस में रिलेट कर रहे हैं, जैसे कि चाची, नारी आपस में रिलेट कर पा रहे हैं, नारी चाची हो सकती है। उसी टाइप से आपके सामने है मांसाहारी, भेड़िया, जो भेड़िया होता है वो मांसाहारी होता है। उसी टाइप से अगला है आम, फल होता है, तो तीनों आपस में रिलेट कर पा रहे हैं आप। लेकिन जो पहला ऑप्शन है चांद और सूरज, ये तीनों अलग हैं। जो चांद है वो पृथ्वी का उपग्रह है, और सूरज अलग हो गया, अलग तारा हो गया, तो ये चीज़ें अलग अलग हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर हो जाएगा। इतने इजी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, आपको केवल आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है और टिक करके आ जाना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यह एसएससी सीपीओ 2012 का क्वेश्चन है। सिर, शरीर, कुत्ता, बिल्ली, लाल, नीला, चीता, भेड़िया। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो कुत्ता, बिल्ली भी जानवर हैं, तो ये आपस में जानवर के पालतू जानवर या फिर जानवर हैं, पशु हैं। चीता, भेड़िया भी जानवर हैं। लाल, नीला रंग हैं, तो मतलब किसी न किसी रूप से ये आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। लेकिन सिर और शरीर के अंदर ही सिर है, शरीर का एक भाग है सिर। लेकिन सब जो इससे जो 3 ऑप्शन है वो अलग अलग पार्ट हैं, लेकिन है एक ही रंग का, 2 अलग अलग प्रकार हैं, और जानवर के 2 अलग अलग प्रकार हैं, चीता और भेड़िया। वैसी जो हमारे पशु हैं, पालतू पशु हो सकते हैं, या फिर जैसे भी कुत्ता, बिल्ली, वो अलग अलग हैं लेकिन पशु हैं। और लेकिन उसी टाइप से सिर शरीर का एक अंग है, तो ये आपका अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी टाइप से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पौधा, फूल, कुर्सी, सोफा, चेहरा, आँख, वृक्ष, तना। फिर जिस टाइप से ये पिछला क्वेश्चन था उसी टाइप से ये क्वेश्चन है। चेहरा आँख से रिलेट कर पा रहा है कि चेहरा, आँख हमारे शरीर का ही एक अंग है। वृक्ष, तना, वृक्ष और तना, वृक्ष के अंदर वृक्ष का ही एक भाग तना होता है। और अगला क्या है, पौधा और फूल, पौधे का एक भाग फूल होता है। लेकिन कुर्सी और सोफ़ा, कुर्सी सोफ़ा दोनों फर्नीचर में आते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो इतने इजी से क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैं आपको केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ और उनके आंसर बता रहा हूँ कि इस टाइप से उन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व करके उन्हें टिक करके आप आ सकते हो पेपर में। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है, अपराध, आरोप, नाटा, लंबा, गरीब, अमीर, हल्का, भारी। तो आप देख पा रहे होंगे अपोजिट शब्द पूछे गए हैं। हल्का का क्या होता है, भारी होता है, अमीर का गरीब होता है, नाटा का लंबा होता है। लेकिन अपराध और आरोपी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अपोजिट इसमें से कुछ नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको इतना मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि अपराध, आरोपी, अपराध जो करेगा, आरोप
ये आपको बताने का कोई भी मतलब नहीं है, ये डिफरेंट है, इसलिए आपने इस पर टिक करना है और बाकी समान ऑप्शन हो जाएंगे आपके। तो आज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं और ये शब्द युग्म का, शब्द समूह का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको बताते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। बर्फ, ठंडा, अग्नि, गर्मी, बल्ब, रोशनी, सोना, जागना। अगर आप देख पा रहे होंगे कि बर्फ ठंडक महसूस करवाती है, ठंडी होती है, अग्नि गर्म होती है और इससे गर्मी लगती है, तो हम सीधे ये रिलेट करेंगे, और बल्ब से रोशनी होती है। आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत थी नहीं। लेकिन चौथा ऑप्शन जो आप देख रहे होंगे, सोना और जागना, सोना और जागना दोनों अपोजिट होंगे, इनका आपस में ऐसा संबंध नहीं है जैसे इन ऑप्शन में है, तीनों ऑप्शन में जो आपको ऊपर दिए गए हैं डिफरेंट ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इजी से क्वेश्चन है, आपको एक बार पढ़ना है, आपको ये देखना है कि तीनों आपस में किसी न किसी न तो अपोजिट हो सकते हैं, समानार्थी हो सकते हैं, जैसे भी क्वेश्चन होंगे आपको आपस में उन्हें रिलेट करना है और जो डिफरेंट होगा उस पर टिक करके आ जाना है। आपका सबसे इजी क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम आगे भी एनालॉजी में हमने कर चुके हैं, तो इसलिए हम इन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस करें और मिलते हैं आपको नई वीडियो में।